नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं देवी लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर दर्जी समाज ने अतिरिक्त कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। राजस्थान में भी मानसून ने दस्तक, जिले में हुई अच्छी बारिश से गर्मी से मिली राहत। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग की टीम ने जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कई स्थानों पर की कार्रवाई। गांव दोकेंजे के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में सड़क में नाली निर्माण कार्य आरंभ करने की मांग। भारतीय स्टेट बैंक ने 67वें स्थापना दिवस पर जंक्शन स्थित चिल्ड्रन पार्क में किया पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर टेलर एसोसिएशन के बैनर तले दर्जी समाज के सदस्यों ने राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर टाउन के टेलर एसोसिएशन के बैनर तले दर्जी समाज के नागरिकों ने शुक्रवार को राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि 28 जून को उदयपुर में एक निर्दोष व्यक्ति कन्हैयालाल, जो पेशे से दर्जी था, उसकी जघन्य हत्या केवल इस बात के लिए कर दी गई कि उसने सोशल मीडिया पर नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। इन हत्यारों के हौसले इतने बुलंद थे कि हत्या करने के बाद और उससे पहले का वीडियो बनाकर ये लोग खुलेआम धमकियां देते रहे। फिर कन्हैयालाल की हत्या करने में भी वे सफल हो गए। इन हत्यारों के इस कृत्य से संपूर्ण दर्जी समाज में भारी रोष व्याप्त है। यह घटना सीधे सीधे राजस्थान सरकार एवं प्रशासन की असफलता एवं असंवेदनशीलता का परिचय देती है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार अपनी तुष्टीकरण की नीतियों से इन लोगों को पुष्ट करने का कार्य कर रही है। इससे इनके किसी भी अपराध को करने में हाथ नहीं कांपती है। पुलिस भी सरकार के दबाव में आकर इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ज्ञापन के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था का स्तर बहुत गिर गया है। पुलिस केवल एक समुदाय के लिए काम करती दिख रही है। दर्जी समाज के नागरिकों ने ज्ञापन के जरिए राज्यपाल से मांग की कि राज्य सरकार को आदेश देकर इस मुकदमे में 15 दिन में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। इस मौके पर बूटा सिंह, ओम प्रकाश, कानाराम, वीरेंद्र शाक्या, गुरजंट सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जो भी ये घटना हुई है, ये बहुत निंदनीय घटना है। हम इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं और जो आगे से ये घटना ना हो, इसके लिए हम महामहिम राज्यपाल को हम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। और जो ये मुलजिम है, इनको जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट में इसका होके और 15 दिन के अंदर इसको फांसी की सजा हो। ये जो हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन की टेलर यूनियन की जो एसोसिएशन बनी हुई है, इससे हम सभी भाई मिलके इसका कलेक्टर साहब को इनको ज्ञापन दिया है। तो ये हमारे राज्यपाल राजस्थान के, और ये जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो। दुखद घटना हुई है, हमारे को बहुत दुख लगा, क्योंकि टेलर समाज में जो ऐसा घटना हुई है गलत है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और फांसी सजा होनी चाहिए और 15 दिन में हो जानी चाहिए। राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दी है। हनुमानगढ़ जिले में गुरुवार देर रात से आरंभ हुई बारिश शुक्रवार सुबह तक चलती रही। बारिश से जहां गर्मी से निजात मिली, वहीं फसलों को भी इसका लाभ मिला है। राजस्थान में मानसून की दस्तक के बाद हनुमानगढ़ जिले में गुरुवार देर रात हुई पहली बारिश ने जमकर भिगोया। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी बह निकला। देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शुक्रवार सुबह 10 बजे तक जारी रहा। गुरुवार शाम को चली तेज ठंडी हवाओं के बाद से ही पलटे मौसम के बाद देर रात शुरू हुई झमाझम बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई और तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। लोगों ने बारिश में भीगकर मौसम का आनंद उठाया। बारिश से बचने के लिए छाते आदि का भी सहारा लिया। एक और जहां मानसून की बारिश से राहत मिली, बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे, वहीं शहर की सड़कों पर पानी भरने से जाम लग गया। बारिश के बाद जिला मुख्यालय पर जंक्शन व टाउन शहर के कई निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इस कारण वहां से गुजरने में राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन रेंगते हुए नजर आए। बारिश के बाद भी शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम खुशगवार बना रहा। दूसरी ओर मानसून की बारिश में जैसे जैसे देरी हो रही थी, किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित हो रहे थे। इस बारिश ने किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं। यह बारिश किसानों की ओर से प्री मानसून के समय बोई गई फसल के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। बारिश खेतों में झुलसने के कगार पर आई फसलों के लिए अमृत के समान साबित हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील में सर्वाधिक, जबकि भादरा में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। जिला कलेक्टर स्थित कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार संगरिया में 82 mm, टीबी में 65 mm, नोहर में 31 mm, हनुमानगढ़ में 30 mm, रावसर में 28 mm, पीलीबंगा में 12 mm, जबकि भादरा में 1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश आने से बहुत गर्मी से राहत मिली है। जो 4-5 दिन से गर्मी पड़ रही थी, उससे हमें बहुत राहत मिली है। पर सर, जो ये नगर पालिका और ये प्रशासन की तरफ
से लापरवाही है। जो क्या नाम है, यहाँ पे ये नालियाँ भरी है या गड्ढे जगह जगह हो रखे हैं, पानी जगह जगह भर रखा है, सड़कें सारी पानी से लबालब है सर। इससे थोड़ा सा असंतुष्ट की समस्या आती है। कल को कोई साधन लेके जा रहे हैं तो बाइक सीज हो सकती है, या कोई गिर जाए या कोई लग जाए, बहुत पता नहीं चलता सर पानी के बहाव के कारण कि क्या नाम है वहाँ खड्डा है या क्या है सर। बहुत नुकसान हो, ये मच्छर बीमारी है सर बहुत। इससे पानी भरा रहने से, पानी खड़ा कई दिन तक रहता है तो उसके कारण बहुत मच्छर मक्खियाँ ये हो जाती है सर। बहुत परेशानी से सर हम नगर परिषद से यही कहते हैं कि स्वच्छता बनाए रखें, और ये जो 5 जगह जगह पानी भर रहा है गड्ढों में और कहीं भी सड़कों पर, वो इसे खाली करवाएं। बारिश हुई है जी, देखो ये अपने कुछ गरीबों को अच्छे हालात मिली है। वातावरण बहुत बिगड़ता जा रहा था, गर्मियों से काम धंधे से सब परेशान हो रहे थे, जगह जगह बीमार होने लग रहे थे। ठीक है जी, अब जैसे बारिश हुई है जगह जगह पानी भी जमा हुआ है। पानी जमा होने के कारण लोगों के घर भी खराब हुए हैं। ठीक है जी, कई विपदा भी आई है। समस्या इस प्रकार की आती है जी, जो गरीब लोग कच्चे मकान में रहते हैं जी, उनमें ऊपर लगे होते बत्ते वगैरह, उनका कोई पता नहीं होता, मिट्टी में ढल के नीचे गिर जाते हैं, रोडों के ऊपर आ जाते हैं, गलियों में 1.5-2 फुट आंगड़ पानी जमा होता है जी, इसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, ये नगर पालिका की बहुत लापरवाही है जी, जो इस चीज़ को पूरा नहीं कर रही, और ना कोई गलिया को पूरा कर रही, ना कोई पानी की समस्या को पूरा कर रही। इसकी प्रक्रिया को लेकर गरीब आदमी समस्या समाधान करना। नगर परिषद से ये मांग करते हैं जी, गलिया को सुधार किया जाए, नाली अच्छा पानी जो बाहर निकल रहा है वो अपने सही जगह पे जाए। ठीक है जी, और पाइपलाइन कहीं लीक ना हो, कोई कल को प्रॉब्लम खड़ी हो जाए कहीं रोड वगैरह पे। जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिले में कई जगह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की। राज्य सरकार के मंशानुसार और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिले में कई जगह आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान टीम की ओर से कुल 1800 लीटर डीजल व 230 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार जिला रसद अधिकारी राकेश कुमार न्योल के नेतृत्व में विभाग की टीम ने शुक्रवार को गांव डुंगराना व उतरादाबाद स्थित पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया। उतरादाबाद स्थित मां काली फिलिंग स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से नोजल मशीन लगाकर डीजल पेट्रोल का विक्रय पाए जाने पर 150 लीटर डीजल जब्त कर नोजल मशीन को सीज किया गया। इसके बाद टीम ने टीबी के मुख्य बाजार में डीजल भंडारण की दुकान सीज की। साथ ही दीपक पुत्र सुरेंद्र की दुकान से 100 लीटर डीजल व 40 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया। टीम ने पीलीबंगा में कार्रवाई करते हुए गुरचरण पुत्र लक्ष्मी पासवान की दुकान से 800 लीटर डीजल और 140 लीटर पेट्रोल तथा राहुल पुत्र धनीराम की दुकान से 300 लीटर डीजल जब्त किया। इसी प्रकार नोहर में अस्कर अली पुत्र सखी मोहम्मद की दुकान से 210 लीटर डीजल, संग्रिया में ब्रह्मदेव माधव प्रसाद पेट्रोल पंप से 40 लीटर डीजल तथा भादरा के गांव सिकरोड़ी स्थित सुशील फिलिंग स्टेशन से 200 लीटर डीजल व 50 लीटर पेट्रोल जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने वाली टीम में डीएसओ राकेश कुमार न्योल के अलावा प्रवर्तन अधिकारी विनोद डाल और एपी संदीप बिश्नोई भी शामिल थे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत राज्य सरकार की मंशानुसार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी महोदय के नेतृत्व में हमने पिछले 2 दिनों में तहसील भादरा के 2 पेट्रोल पंप चेक किए, एक डुंगराना का पेट्रोल पंप और एक उत्तरादाबाद में अनाधिकृत रूप से नोजल मशीन लगाई हमें मिली, और उस पर हरियाणा पंजाब से लाकर के डीजल बेचा जा रहा था। मौके पर नोजल मशीन को सीज किया गया और 150 लीटर डीजल जब्त करके इस तरह से जाहिर किया गया है। इसके अलावा हमने पीलीबंगा में 2 दुकानें सीज की है बिना परमिट के डीजल बेचान के क्रम में। टिब्बी मुख्यालय पर 2 दुकानों पर कार्रवाई की है। एक दुकानदार दुकान बंद करके चला गया कहीं और निरीक्षण नहीं करवाया, तो वो दुकान हमने सीज कर दी है। दूसरी दुकान में 150 लीटर डीजल पेट्रोल दोनों मिला करके हमने जब्त किया है। इसको लेकर के हम अभियान के अलावा भी लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमने जब्त भी किए हैं, उनको निर्देशित भी किया है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी हमें शिकायत मिल रही है या निरीक्षण के दौरान हमें ये चीज़ें मिलती है तो हम उनको जब्त भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। ये हमारे संज्ञान में आया है तो हम आगामी दिनों के अंदर इसी अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। गांव 2 केंद्र के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में सड़क व नाली निर्माण कार्य आरंभ करने की मांग की है।
ग्राम पंचायत मक्कासर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत 2 KNJ में सीसी ब्लॉक सड़क व नाली निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत 2 KNJ के गांव 1 KNJ व 2 KNJ में गांव की गलियों का लेवल काफी ऊंचा नीचा है। इस कारण आबादी में घर भी ऊंचे नीचे बने हुए हैं। पानी की कोई स्थायी निकासी नहीं है, जिस कारण गाँव की प्रत्येक गली में कीचड़ होने के कारण लगभग सभी गलियाँ अवरुद्ध हो चुकी है। ज्ञापन के अनुसार इन गलियों को पक्का करना अति आवश्यक है, जिससे आम जन को आवागमन की सुविधा मिल सके। ज्ञापन के अनुसार पंचायत समिति स्तर के अधिकारियों द्वारा सड़क नाली निर्माण के लिए स्वीकृति जारी नहीं की जा रही। इस कारण ग्राम पंचायत का विकास कार्य अवरुद्ध हो चुका है। ज्ञापन में गांव की गलियों को पक्का करने व पानी निकासी की माकूल व्यवस्था करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सरपंच प्रतिनिधि सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे 2 KNJ ग्राम पंचायत में पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि कई स्तर तक हमारे पंचायत में उबड़ खाबड़ जगह है, जिसमें कि मकान नीचे है, ऊंचे है, तो उस लेवल के सही लेवल ना होने के कारण अधिकारीगण थोड़ा सा इसमें दिक्कत मान रहे हैं कि घर नीचे हो जाएंगे वगैरह वगैरह। सभी ग्रामीण ये चाहते हैं कि हमारी नालियाँ सड़कें पक्की हुए और जल्दी से जल्दी बनाई जाए। इसमें अगर किसी के घर जो नीचे हो जाते हैं तो हमारे ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सड़कें पक्की बनाकर हम जैसे तैसे हो सके कि हम हमारे घर ऊंचे कर लेंगे। कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन जल्दी से जल्दी आपके स्वीकृति करवाई जाएगी। हड्डा रोडी हटाए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना शुक्रवार को 25वें दिन भी जारी रहा। गांव कोहला में जिला स्तरीय हड्डा रोडी बनाने के खिलाफ हड्डा रोडी हटाओ संघर्ष समिति के मेहनताली ग्रामीणों की ओर से दिया जा रहा बेमियादी धरना शुक्रवार को 25वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि धरने पर बैठे 25 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे समस्या जानने या वार्ता करने धरना स्थल पर नहीं आया है। ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को जगाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जो तक नहीं रहेगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ग्रामीणों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कभी कमेटी गठित की जाती है, कभी गाँव के लोगों के घरों पर अतिक्रमण के नाम पर लाल निशान लगाकर उनमें भय पैदा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन गांव वाले इन सबसे डरकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे कितने ही हथकंडे जिला प्रशासन अपना ले, ग्रामीण एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, परंतु प्रशासन इसे हल्के में ले रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर प्रशासन को झुकने के लिए वे मजबूर कर देंगे। संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन कोई भी हथकंडा अपना ले, वे पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर हरिराम सुतार, विमला देवी, कमला देवी, सुनीता सेन, राजेंद्र कुमार, विनोद शर्मा, राजकुमार शर्मा, देवीलाल, गुरमीत कौर, मरियम गोदारा, रेशमी देवी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। राज्य सरकार के द्वारा धारा 144 जो लगाई गई है उसकी पालना करते हुए हमारे धरना स्थल पर सभी शांतिपूर्वक धरना लगा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना जारी है। और इसी विषय में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। हड्डा रोडी की तरफ से हाई कोर्ट में एक रिट लगी हुई थी। उस रिट में 28 तारीख को जी को नोटिस फाइल किया गया। कलेक्टर महोदय द्वारा निष्पक्ष रिपोर्ट मांगाकर इसकी आगामी तारीख तक जांच प्रतिबंध दी जाएगी। उसका लेटर जो जारी हो चुका है, 5 इसको 22 को किया गया है कलेक्टर महोदय। तो ये जी जो निवल है उसको नोटिस फाइल करके आगे तारीख तक निर्देश हो सकते हैं इसके। बिल्कुल, अभी तो हम शांतिपूर्वक धरना लगा रहे हैं। धारा 144 की पालना करते हुए धारा 144 जैसे ही हटती है उसके बाद हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। प्रशासन अभी तक एक और बात बता देना चाहता हूँ, प्रशासन द्वारा 5 दिन हो गए कमेटी गठित की गई थी। अभी उस कमेटी का एक भी कर्मचारी हमारे पास आकर किसी भी प्रकार की वार्तालाप नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय को, आपने जो कमेटी गठित की है वो गलत तरीके से की है। वो बहुत ही निंदनीय बात है कि आज 5 दिन हो गए राइट हमारे पास प्रशासन का कोई भी कर्मचारी नहीं है। तो मैं उस कमेटी गठित को कहता हूं कि हमें आप गुमराह मत करिए। कमेटी गठित कर दी गई है, हम आपसे बार बार बात करेंगे, वार्तालाप। हमारा एक ही मकसद है हड्डा रोडी हटाना, नहीं हमें कोई विकास करवाना है वहाँ पे, नहीं कोई और कार्य करवाना है। सिर्फ हमारा काम यही है कि सिर्फ हड्डा रोडी हटे। वहाँ से हड्डा रोडी नहीं उठती है तो हम किसी प्रकार से वार्तालाप नहीं करेंगे। हमारी वार्तालाप एक ही बात है, हड्डा रोडी हटाना। और अभी तक उस कमेटी का हमारे पास कोई भी जनप्रतिनिधि या उसका कर्मचारी नहीं है। इसलिए मैं कलेक्टर महोदय को कहना चाहता हूँ, ऐसी आपने क्या टीम गठित की है जो मान लो हमसे डर रही है
या वो चोर है जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, उनको क्या डर है? जनता बैठी, आओ आप पूछो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थी से फीस मांगने तथा धक्का देकर स्कूल से निकालने का आरोप लगाते हुए रावतसर निवासी एक बुजुर्ग ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों से फीस मांगने व धक्का देकर स्कूल से निकालने का आरोप लगाते हुए रावतसर निवासी एक बुजुर्ग अपने पुत्र के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। बुजुर्ग ने विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बुजुर्ग ने इस संबंध में जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुभाष चंद्र पुत्र किस्तूराराम ब्राह्मण निवासी वार्ड 8 रावतसर ने बताया कि उसका पुत्र ध्रुव पुरोहित पुत्र विनोद कुमार रावतसर के डीडी किड स्कूल में कक्षा 4 में अध्ययनरत है। ध्रुव आरटीई के अंतर्गत स्कूल में प्रवेशरत है। शुक्रवार को गर्मी की छुट्टियों के बाद उसका पुत्र विद्यालय गया तो विद्यालय प्रबंधकों ने उसे स्कूल से निकल जाने को कहा तथा धक्का देकर स्कूल से निकाल दिया और कहा कि घर चले जाओ और फीस लेकर आना। इस कारण उसका पुत्र रोता हुआ बारिश के बीच घर वापस आया और उसे सारी बात बताई। सुभाष चंद्र के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेशरत विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती, लेकिन रावतसर के उक्त स्कूल की ओर से उससे हर साल फीस वसूली की जा रही है। मना करने पर कहा जाता है कि फीस तो देनी पड़ेगी। स्कूल प्रबंधन को आरटीई के तहत कुछ नहीं मिलता है, उन्हें यहाँ शिकायत करनी है वो कर सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुभाष चंद्र के अनुसार कुछ समय पहले उसके पुत्र को स्कूल में थप्पड़ मारा गया था, तब उसके पुत्र के गाल पर काफी चोटें आई थी। काफी समय तक उसके गाल पर अंगुलियों के निशान बने रहे। सुभाष चंद्र ने उक्त विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सर, रावतसर से आया हूँ मैं। ये डीडी किड्स स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 9 नंबर वार्ड के अंदर है। वो मतलब 2 महीने पहले इस बच्चे को मतलब बड़ी भारी नस के ऊपर चोट मारी यहाँ पर, और चोट ये 15 दिन तक इसकी लीड़ी जमी हुई रही और मैं बड़ा भारी दुखी था। मैं उसको ओढ़मा नहीं दे सकता, परंतु मैं गम खींच गया। इसलिए अब मैं आज इस बच्चे को जाते ही इससे फीस मांगी। ये आरटीआई बच्चा है, इसके गवर्नमेंट देती है इसको, परंतु ये वो जसवीर सर हर साल से मेरे से 4,000-5,000 रुपये लेता है। इसलिए मतलब मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। एक बार आज 1 महीने का पहला छुट्टियों का दिन है, आज पहला दिन है, बच्चा प्रवेश किया है, परंतु ये नहीं माना। इस बच्चे को धक्का देकर बारिश के अंदर निकाल दिया। ये रोते हुए बच्चा चला गया घर पर और मैं फिर गम खींच के मैं डिप्टी के पास भी गया, थाने में एप्लीकेशन दी। आज मैं कलेक्टर साहब के साहब से मिलकर आया हूँ। मैं ये मांगता है सर, मतलब हर साल मेरे से 4-5,000 रुपये लेता है। इसको कह सकते हो आप, आरटीएस का उनके पास मेरे पास टेलीफोन आता है, सबके पास आता है, परंतु वो कहते हैं कि आपसे पैसे लेता है क्या? तो भी मेरे से नहीं लेता, झूठ बोलता है ये। मैं झूठ बोल गया, किताबों का पैसा लेता है, मैं नहीं लेता, और मेरे से पैसा लेता है किताबों का और मेरे से 4-5,000 रुपये हर साल की फीस लेता है ये बच्चा। मैं मांग करता हूँ इस बच्चे को न्याय तो मिले, मतलब न्याय मिले, सही मिले। ये
मतलब ये मास्टर बहुत टॉर्च करता है। आज मतलब 12 महीने हो गया मेरे को इस बच्चे को तंग करते हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए इस बच्चे को। भारतीय स्टेट बैंक के 67वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 6 की ओर से जंक्शन स्थित चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के 67वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 6 की ओर से जंक्शन की सिविल लाइन स्थित चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि SBI के सहायक महाप्रबंधक बच्चन सिंह मीणा द्वारा पौधा लगा करके की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सहायक महाप्रबंधक बच्चन सिंह मीणा ने उपस्थित लोगों को बैंक के समाज के प्रति योगदान की जानकारी दी तथा बताया कि स्टेट बैंक समय समय पर समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यदि पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए अपना योगदान दे तो यह बहुत बड़ी समाज सेवा हो सकती है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक एवं विश्वसनीय बैंक स्टेट बैंक माना जाता है। इस बैंक को प्रत्येक व्यक्ति का पसंदीदा विकल्प बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैंक की स्थापना सन 1806 में कोलकाता में इंपीरियल बैंक के नाम से हुई थी। तत्पश्चात 1955 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारतीय स्टेट बैंक के नाम से हर भारतीय के बैंक के रूप में सेवा कर रहा है। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी ली। आज एक्चुअली भारतीय स्टेट बैंक डे जो 67 है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ में हमारी क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 6 की तरफ से हमारी टीम की तरफ से इस पार्क में जो नया पार्क डेवलप हुआ है इसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम हमने रखा गया है। यहाँ लगभग 20 पौधे हमने लगाए गए हैं और इसमें भविष्य में इसकी देखभाल भी हम करेंगे। आज पॉलीथीन फ्री जो पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, जो सरकार का जो अभियान चलाया है इसके तहत और एक ग्रीन जो ऑक्सीजन कमी आ रही थी इसके कारण हमने यही सेलेक्ट किया कि आजकल ग्रीनरी की बहुत आवश्यकता है, जो पेड़ पौधे होने चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में आज हम ये यहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। बैंक की प्राथमिकताएं हर घर में बैंक की सुविधाएं पहुंचाना, जिसके पास डिपॉजिट है उसके लिए डिपॉजिट की सुविधाएं देना, जिसके पास अपने बिजनेस के लिए क्रेडिट की ज़रूरत है वहाँ उसको ऋण संबंधी जो भी छोटे बड़े जैसे भी व्यवसाय हैं अपने कस्टमर के हिसाब से सभी सुविधाएं बैंक में उपलब्ध हैं। और डोर टू डोर पहुँचाने के लिए हम ये तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। उनको पेपर के माध्यम से, एक कोई रिक्शा ऑटो रिक्शा के माध्यम से, हम हर गांव हर छोटे गांव में हम इसकी बैंकिंग का जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसको हर बच्चे तक हम पहुंचा रहे हैं। आज बैंक की 67th बर्थडे में हम ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं RBO 6 के द्वारा। एंड ट्री प्लांटेशन वैसे भी ज़रूरी है एनवायरनमेंट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। हम अपील करते हैं और भी डिपार्टमेंट से और भी जनता से कि सब लोग इसका ट्री प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और इनकी रखवाली भी करें। नियरेस्ट जो भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि बैंक वाले इसकी आगे रखवाली करें, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट नियरेस्ट जो भी रहते हैं वो लोग रखवाली इसकी कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति ने जंक्शन स्थित बस स्टैंड के नजदीक से 2 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब किया है। बाल कल्याण समिति ने जंक्शन स्थित बस स्टैंड के नजदीक से 2 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए दस्तयाब किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण न्यायपीठ बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने बताया कि उनके नेतृत्व में सदस्य प्रेमचंद शर्मा, मानव तस्करी यूनिट हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश आदि ने संयुक्त रूप से जंक्शन बस स्टैंड पर भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को दस्तयाब किया है। इन बच्चों को दस्तयाब कर इनके निवास होटल ग्रांड इनके पीछे पहुँचे तो पता चला कि ये लोग राजस्थान के पाली जिले से यहाँ आकर डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने बताया कि इनके परिजन झाड़ू बेचने और नींबू मिर्च आदि की माला बनाकर बेचने का काम करते हैं। जितेंद्र गोयल ने बताया कि भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों के परिजनों से भविष्य में बच्चों से इस प्रकार का कार्य नहीं करवाने के लिए समझाइश की गई और बच्चों को उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया। आज हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पे भिक्षावृत्ति रोकथाम को लेके मानव तस्करी यूनिट और बाल कल्याण समिति द्वारा सामूहिक संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और निरीक्षण किया गया तो पाया कि बस स्टैंड पे और बसों के अंदर छोटे छोटे बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे थे। उन्हें वहाँ से दस्तयाब कर उनके माता पिता के पास पहुँचे तो वो यहाँ ग्रांड होटल के पीछे रहते हैं और एक डेरा अस्थायी डेरा बना रखा है। तो पता चला कि वो पाली जिले से आए हुए हैं। उन्हें बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं कराने को लेकर पाबंद करते हुए उन बच्चों को सुपुर्द किया गया और शीघ्र ही हनुमानगढ़ जिला छोड़ने के लिए उनको आदेशित किया गया और भविष्य में बच्चों से भिक्षावृत्ति कहीं भी करवाई जाती है राजस्थान में तो उनको मुकदमा करवाया जाएगा, उसको लेकर पाबंद किया गया।
सिंगल यूज प्लास्टिक का कारोबार करने वाले दुकानदारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद सरकार से इसका विकल्प सुझाए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध की वजह से आज डिस्पोजल आदि की दुकानें बंद रही। डिस्पोजल आदि के दुकानदारों ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। अब केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। दुकानदारों ने कहा कि वे मानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचता है, जिससे आम जन का स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि डिस्पोजल विक्रय का कार्य करने वाले तमाम दुकानदार केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ हैं और वे चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रहे ताकि आमजन स्वस्थ रह सके। दुकानदारों ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वे छोटी छोटी दुकानों को बंद न करवा करके सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि नए फैक्ट्रियां सिंगल यूज का उत्पादन करेंगी, न ही कोई इसका विक्रय हो सकेगा। दुकानदारों ने कहा कि वे लंबे समय से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प सुझाया जाए ताकि उनका कारोबार चलता रहे। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बंद करने के आदेश दिए हैं। इस बात को हम भी मानते हैं, सिंगल यूज पर्यावरण के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, लेकिन वर्षों से हम ये कारोबार करते आ रहे हैं। सरकार इसके लिए हमें कोई और विकल्प दे। हमारे पास और कोई काम नहीं है, हम आगे क्या करेंगे। सरकार को चाहिए कि सरकार पीछे फैक्ट्रियां बंद करे, इसका उत्पादन बंद हो, तभी जाके ये काम पूरी तरह से होगा, बंद होगा। नहीं तो ये काम चलता रहेगा। हम यहाँ पे अपना काम बंद करके बैठे हैं और बाहर से लोग आके यहाँ माल बेच के चले जाते हैं। हम क्या करेंगे, हमें इसका विकल्प दिया जाए। सरकार ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो बैन का आदेश दिया है वो बढ़िया बात है, हम भी मानते हैं। लेकिन हम वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं और हमें भी अपने घर बच्चे पालने हैं, इसके हमें भी कोई विकल्प दिया जाए और आगे उनका कोई नई आइटम सही निकाली जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।